हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 28 मई। 28 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे देखना ना भूलें, आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। किस तारीख को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। ये 27 मई को, ठीक, 27 मई को जो है पंडित जवाहरलाल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंचिता सूली का संबंध किस खेल से है। अंचिता सूली का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है भारोत्तोलन का, ठीक, ये वेट लिफ्टर हैं अंचिता सूली, भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस राज्य ने महामारी पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। मई 2021 में किस राज्य ने महामारी पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ये जो है तमिलनाडु ने किया है। ठीक, तमिलनाडु राज्य ने जो है महामारी पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को प्रोत्साहन राशि जो 5 लाख देनी थी, वहाँ उस 5 लाख के जगह पर 10 लाख देने का निर्णय लिया है। ठीक, अब तमिलनाडु की बात है। तमिलनाडु को मैप में देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु। ठीक, ये केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी राजधानी जो है वो चेन्नई है और तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन हैं। ठीक, एम.के. स्टालिन हैं और गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं संजीव बनर्जी हैं। संजीव बनर्जी तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं और चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट स्थित है। चेन्नई में हाई कोर्ट स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन सी झीलें हैं तमिलनाडु में। तो पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जैसे इधर आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, यहीं पर जो है ये पुलिकट झील स्थित है। ठीक, और कोलावाई झील, अम्बुत्तर झील और कोडाई कनाल झील, सिंगनालूर झील। ठीक, इतनी झीलें जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, एनिमल टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुएंडी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, इतना तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई। हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये जो है 1998 में। ठीक, गुमशुदा बच्चों की जो तिथि मनाई जाती है इसकी शुरुआत 1998 से की गई थी। ठीक, अब डेट की बात है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम कवर कर लेते हैं एक बार। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और विश्व चगास रोग दिवस 2020 से मनाया जाने लगा है। ठीक। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक। इसे जो है याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड के सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड के से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। ये जो है गुजरात के। ठीक। गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है NGT ने। ठीक। अब गुजरात की बात है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। ठीक। गुजरात जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और ये जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गुजरात इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक। और यहाँ के CM जो हैं विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 33 ज़िले हैं गुजरात में। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के जो चीफ जस्टिस हैं वो विक्रमनाथ हैं। ठीक। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और अहमदाबाद में हाई कोर्ट स्थित है गुजरात की। गुजरात किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक। और कौन कौन से झीलें हैं गुजरात में? तो सूरसागर झील, थोल झील, गोमती झील। और बांध कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है और कमलेश्वर बांध ये हिरन नदी पर स्थित है और हंतीवाड़ा बांध जो है बनास नदी पर है और कदना बांध जो है माही नदी पर स्थित है। ठीक। अब कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं तो इसको भी देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क जो कि एशिया के शेरों के लिए विख्यात है।
और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड आर्ट सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतना जो है गुजरात में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? हाल ही में डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। ये मोसाद जो है ये किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये जो है इजराइल की है। ठीक, मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये जो है इक्वेडोर का जो है नए राष्ट्रपति गिलेर्मो लेसो बने हैं। ठीक, अब इक्वेडोर की बात है तो इक्वेडोर जो है देख लेते हैं मैप में। ये है इक्वेडोर। ठीक, ये इक्वेडोर है और इसकी कैपिटल जो है क्विटो है। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी यूएस डॉलर है। ठीक, और इक्वाडोर से ही जो है इक्वेटर लाइन जो है जाती है, जो मतलब विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये इक्वेटर रेखा जो है ये 3 देशों से होकर के गुजरती है, ब्राज़ील और इक्वाडोर और कोलंबिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर अभी हाल ही में 10 चीता लाए जा रहे हैं, जो कि 5 फीमेल होंगे और 5 मेल होंगे। ठीक, ये जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए गन्ना उत्पादकों का बकाया चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं? मई 2021 में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए गन्ना उत्पादकों का बकाया चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये जो है किसने किया है? पंजाब सरकार ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर सीईओ की भूमिका कौन संभालेंगे? 5 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर सीईओ की भूमिका कौन संभालेंगे? तो एंडी जेसी। ठीक, एंडी जेसी जो है 5 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर सीईओ की भूमिका संभालेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? ये जो है हरियाणा के हैं। ठीक, हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये राज्यपाल हैं। इन्होंने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। ठीक, और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। जो नुकसान पहुंचाएंगे उनसे नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। और यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? ये अरुण वेंकट रमन को। ठीक,
अरुण वेंकट रमन को जो है जो बाइडेन ने विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। और व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार ने कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। ये जो है 9 देशों में। ठीक, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मनोहर मिश्र का यह जानकारी दी कि ये केंद्र बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर में खोले जाएंगे। सचिव ने कहा कि सऊदी अरब में 2 केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों को खोलने का उद्देश्य है इन देशों में काम करने वाली भारतीय महिलाओं को हिंसा होने पर उनकी मदद करना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। ये 7। ठीक, 7 राज्य कौन कौन से हैं। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। और इन केंद्रों को खोलने में कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 2 प्रमुख सुरक्षा समझौते का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हाल ही में भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये ओमान ने। ठीक, भारत और ओमान ने किया है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है और यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। ठीक, अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। भारत और ओमान द्वारा अपनी तीसरी सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया है। सेना अभ्यास अल नजाह, वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर। ठीक, ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयातक का 5वां हिस्सा आयात करता है और भारतीय जहाज़ों को ओमान द्वारा दिए गए वर्थ अधिकार भारतीय नौसेना के लिए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैत रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत ने ओमान के दुकम बंदरगाह पर पहुंचने के लिए ओमान के साथ वर्ष 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर दक्षिण भाग में अपनी इंडो पैसिफिक पहुंच को बढ़ाने के लिए ओमान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा रुडोल्फ की शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये जो है डॉक्टर नागेश रेड्डी। ठीक,
रुडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस गोल्फर ने 50 साल की उम्र में 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। हाल ही में किस गोल्फर ने 50 साल की उम्र में 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? ये फिल मिकेल्सन हैं। ठीक, फिल मिकेल्सन ने, ये 50 साल के हैं, इन्होंने जो है PGA चैंपियनशिप 2021 जीतकर इतिहास रचा है। और इस जीत के साथ साथ मिकेल्सन PGA टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनका छठा बड़ा खिताब है और मिकेल्सन ने 50 साल 11 महीने 7 दिन की उम्र में इतिहास में प्रमुख चैंपियनशिप के सबसे उम्रदराज विजेता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह रिकॉर्ड पहले अमेरिकी जूलियस बोरास के पास था, जब उन्होंने 48 साल 4 महीने और 18 दिनों की उम्र में 1968 में PGA चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपए के लिए किस देश के पेकोर द्वारा विकसित सॉफ्ट POS समाधान को अधिकृत किया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपए के लिए किस देश के पेकोर द्वारा विकसित सॉफ्ट POS समाधान को अधिकृत किया है? ये तुर्की का है। ठीक, पेकोर तुर्की का वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी है और लाखों व्यापारी अब रुपए सॉफ्ट POS के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने के लिए अपने निकट संचार सक्षम स्मार्टफोन को POS मशीन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम MD और CEO जो है दिलीप असबे हैं, मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले 5 वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले 5 वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित किया गया है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक, इन गतिविधियों को वी वेथ योगा वी एट होम के व्यापक विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए एक नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है। किस नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है? हाल ही में IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है? ये जो है फेक बस्टर है। ठीक, फेक बस्टर एक गहन शिक्षण आधारित समाधान है जो यह पता लगाने में मदद करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान वीडियो में हेराफेरी की गई है या धोखा दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को 47वीं फिच कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? ये हैं बी कार्तिकेयन पांडियन को। ठीक, बी कार्तिकेयन पांडियन को, जो मतलब कि 47वीं फिच कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, वी कार्तिकेयन पांडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं
और उन्हें ओडिशा में हॉकी के आयोजन और प्रचार की दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था? भारत में किस वर्ष चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये जो है 1992 में। ठीक, 1992 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और इस साल नवंबर में अफ्रीका से फिर से भारत से लाया जा रहा है चीता। ठीक, और इसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और चंबल क्षेत्र में स्थित कुनो 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला है और चीता के लिए अनुकूल वातावरण है। और देश का आखिरी चित्तादार चीता जो है 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में इसे देश से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया? हाल ही में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया? तो ये 1971 के बंगाल मुक्ति युद्ध। ठीक, 1971 के बंगाल मुक्ति युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया। और पंजाब सिंह का जन्म 15 फरवरी 1942 को हुआ था। कर्नल को 6वीं बटालियन सिख रेजिमेंट में 16 दिसंबर 1967 को कमीशन किया गया था। उन्होंने 12 अक्टूबर 1986 से 29 जुलाई 1990 तक सिख रेजिमेंट की कमान संभाली थी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला है कि भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इजराइल के साथ किया गया है। और बिहार में शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को किस देश को निर्यात की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम को। ठीक, प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लाइबेरिया को। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार मिश्रा को। चीता को अफ्रीका से किस राज्य में लाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। और MB राजेश किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ये केरल के बने हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जो है हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? अगला है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? अगला है किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन मतलब कि घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिली सांपों की 8 प्रजातियां हैं? और अगला है कि हाल ही में अफ्रीकी वायलेट फल की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? फूल की नई प्रजाति। और अगला है कि किसे इंडिया जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, इसे आप देखना ना भूलिएगा। आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।